पहाड़ों की छाया में दबता हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से कहानियां सुनाई देती थीं। एक ऐसी ही कहानी एक पुरानी हवेली की थी, जो जंगल की सीमा पर खड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक रानी का भूत रहता है, जिसका खजाना कहीं छिपा हुआ है। एक दिन मोहन नाम का लालची लड़का खजाने के लालच में फंस गया। अपने दोस्तों रवि और सीमा को लेकर वो पुरानी हवेली में घुसा। अंदर का नजारा भयानक था। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले और सन्नाटा जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। तभी एक अजीब सी हवा चलने लगी। मोमबत्ती की लौ बुझ गई और अंधेरे ने उन्हें जकड़ लिया। अचानक उन्हें किसी के कपड़ों के घसीटने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उन्होंने मशाल जलाई। दीवार पर उनकी परछाई नाच रही थी, जो खौफनाक लग रही थी। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। वे इधर उधर भागने लगे। रवि जो सबसे आगे था, अचानक से रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो कांपने लगा। सामने सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरे पर गम का साया था। रानी का भूत! सीमा चीखते हुए बेहोश हो गई। मोहन हिल नहीं पा रहा था। भूत ने धीमे स्वर में कहा, मैं कोई रानी नहीं हूँ। मैं एक कैदी थी जिसे इसी हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति दो। ये सुनकर मोहन घुटनों के बल गिरा पड़ा और माफी मांगने लगा। रानी ने कहा, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए हवेली के पिछवाड़े कुएं से मेरी हड्डियां निकालकर पवित्र नदी में विसर्जित करो। भूत गायब हो गया। वे सीमा को होश में लाए और रातों रात गाँव वापस भागे। सुबह होते ही उन्होंने गाँव के लोगों को सब कुछ बताया। ग्रामीणों ने उनकी बात मानी और रानी की हड्डियां नदी में विसर्जित कर दी। कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। गांव में शांति छा गई। रानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी अतीत को दफना देना ही बेहतर होता है।